हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज चलिए शुरू करते हैं अपना जो है चौथी क्लास। और हमने जो कल पढ़ा था उसको एक बार जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो कल अपन लोग जो है पढ़ रहे थे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर? तो देख लेते हैं एक बार लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स वो सब जो है क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड बेसिकली एक कोण है। लैटिट्यूड जो है एक कोण है, और इन सब चीज़ों के बाद में एंगल है। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड भी बेसिकली एक कोण है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों बेसिकली एक कोण हैं। क्या है? एंगल है, कोण है। और हमें इस लैटिट्यूड से या लॉन्गिट्यूड से हमें पहुंचना था लैटिट्यूड लाइंस पे या लॉन्गिट्यूडनल लाइंस पे। तो फिर हमने देखा कि जो है लैटिट्यूड जो है वो पृथ्वी के केंद्र से लिया जाता है, सेंटर ऑफ द अर्थ से, और वो भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। ये देखने के बाद हमने जो है रेखाएं ड्रॉ की और आपको बताया कि जो है किस तरह से 0 डिग्री से ऊपर जो है 90 डिग्री तक हम जो है लाइंस बना सकते हैं, और कैसे 0 डिग्री से नीचे 90 डिग्री साउथ तक लाइंस बना सकते हैं। और फिर हमने जो है आपको गिनती भी बताई जो है कि लैटिट्यूड जो एंगल हैं वो अपने आप में 181 है, और जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं वो 179 है। कैसे हैं, क्यों हैं, वो भी आपको बताया था, और शायद आपको याद होगा। क्योंकि ये जो लैटिट्यूड हैं, अक्षांश हैं, तो ये 90 डिग्री वाला जो अक्षांश होगा वहाँ पे कोई भी हम लोग जो है लाइंस नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक पॉइंट हो जाएगा, एक बिंदु हो जाएगा। ऐसे ही साउथ पोल पे भी हम 90 डिग्री पे कोई भी लाइंस नहीं बना सकते, वो भी एक बिंदु हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 181 में से 2 लाइंस को जो है घटा दिया था, और 179 लाइंस अपनी जो है आ गई थी। और आपको ये भी बताया था कि ये आपके जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स हिंदी माध्यम अक्षांश, तो आपके जो अक्षांश हैं वो सर्किल होते हैं, सर्किल, और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समानांतर। ठीक है? और अब जो है लॉन्गिट्यूड, इसके बाद अपनी बात हुई थी लॉन्गिट्यूड पे। तो लॉन्गिट्यूड भी बेसिकली एक एंगल है, एक कोण है। वो भी पृथ्वी के सेंटर से लिया जा रहा है टुवार्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट। हमने लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में लिए थे, जबकि लॉन्गिट्यूड्स देशांतर, हिंदी माध्यम देशांतर, इन्हें हम सेंटर ऑफ द अर्थ से ले रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में ले रहे हैं। इनकी गिनती भी आपको बताई थी, 360 ही तो एंगल हैं और 360 ही लाइंस हैं। और ये सेमी सर्किल होते हैं, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त होते हैं। ये भी बताया था आपको क्यों होते हैं, कैसे, क्योंकि ये ध्रुवों पे जाके मर्ज हो रहे हैं, सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। इस तरह से ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। ये यहाँ पे मान लो ये 0 डिग्री है तो इसके पीछे 180 रहेगा। ऐसा नहीं है कि सर ये 0 डिग्री है, घूम के उधर भी 0 डिग्री रहेगा, नहीं, उसके अपोजिट जाने पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 179 डिग्री ईस्ट है, तो इधर आपकी जो है यहाँ पे कहीं 1 डिग्री वेस्ट हो जाएगा, 1 डिग्री वेस्ट हो जाएगा, 1 डिग्री पश्चिम वाली लाइन हो जाएगी। यहाँ मान लो आपकी 60 डिग्री ईस्ट है, तो इसके अपोजिट कोई दूसरी वैल्यू वेस्ट को बता रही होगी। बिल्कुल, ये अर्धवृत्त होते हैं, और ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती, समानांतर
नहीं होती, क्योंकि यहाँ देखो ये लाइंस और ये लाइंस, इनके बीच की दूरी देखो ये कितनी है, और यही यहाँ देख लो इनके बीच की दूरी कितनी है, कम हो गई ना। ये एक दूसरे के समांतर नहीं है, ये इस तरह से हो रही हैं, पोल पे जाके मर्ज हो जा रही हैं, जबकि लैटिट्यूड थे, जो लैटिट्यूड थे वो एक दूसरे के समानांतर थे। तो ये सब अपनी बात हो गई जो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की, गिनती विनती जो भी था सब। अब अपन लोग जो है आगे बढ़ते हैं और आज शुरू करते हैं डेट एंड टाइम। तो ये शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक सवाल है, आप ये बताओ भाई, ये कोई तीन लोग हैं, ए बी और सी। जब सूर्य जो है इसके ऊपर रोशनी दे रहा होगा, इसके ऊपर दोपहर होगा, इसके सर के ऊपर सूर्य होगा, तो इसके पास क्या होगा और इसके पास क्या होगा? सर मैं बताता हूँ, जब सूर्य यहाँ पे आएगा तो बेसिकली जो है इसके पास से निकल चुका होगा, ये इवनिंग, ये इवनिंग की कंडीशन में होगा। और सर ये जो है ना ये इंतजार कर रहा होगा, ये इंतजार कर रहा होगा कि सूर्य मेरे पास आएगा। तो यहाँ पे सर सुबह जैसा कुछ माहौल होगा, यहाँ पे मॉर्निंग होने वाली होगी, यहाँ पे दोपहर होगा, और ये शाम की कंडीशन में पहुंच चुका होगा। क्योंकि सूर्य जो आ रहा है ना, सूर्य वूर्य नहीं आ रहा है, वो तो आपको समझाने के लिए, सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी रोटेट कर रही है। तो पृथ्वी के अलग अलग एंगल्स जो हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, वो सूर्य के सामने से होकर निकलते हैं। बेसिकली अपन लोग कहते हैं जो है, किसी से पूछ लो सूरज कहाँ से निकलता है, सर सूरज पूरब से निकलता है। वो सूरज वूरज बिल्कुल नहीं निकलता, पृथ्वी रोटेट कर रही होती है। ये सूर्य रहा आपका, इसकी रोशनी यहाँ आ रही, ये है अपनी पृथ्वी जो इस तरह से घूम रही होती है, और इसके हर एक लॉन्गिट्यूड पे जो है इसकी रोशनी आ रही होती है। क्लियर? तो अब बताओ भाई, तो अब जैसे कि मान लो इसके सर पे सूर्य होगा, जब सर पे सूर्य होता है सर 12 बज रहे होंगे। अब 12 बज रहे होंगे, यहाँ पे शाम वाली कंडीशन है, क्योंकि इसके पास से सूर्य निकल चुका है, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, सूर्य वहीं खड़ा हुआ है। तो जो यहाँ पे था, जो ईस्ट में था, वो उसके पास से सूर्य निकल चुका है, वेस्ट वाले के पास आ रहा है सूर्य। तो ये मान लो ये कोई सेंटर पॉइंट है, इसके इस तरफ ईस्ट होगा ना, बताया था आपको, पहले सिखाया था, और यहाँ पे ये वेस्ट होगा। तो सूर्य जब पूरब से निकलता है, कहते मान लो चलो सूर्य पूरब से निकलता है यार, तो यहाँ से जो है ये वाला हिस्सा जो है देख चुका पृथ्वी का। अब मान लो यहाँ पे सुबह थी, सूर्य घूमते घूमते उसकी रोशनी यहाँ आ गई, तो जब यहाँ पे सुबह होगी तो यहाँ तो कुछ टाइम निकल गया होगा ना। जैसे यहाँ पे थे 6 सुबह के, और जब तक यहाँ पे सूर्य आएगा 1-1.5 घंटे दो भी है, तो यहाँ पे जब 6 बजेंगे तो यहाँ पे तो 8 बज गए होंगे, 7-9 जो भी बज गए होंगे, मतलब सूर्य निकल चुका है वहां से। जब मान लो इसी तरह से जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से निकल चुका होगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ से निकल चुका होगा। अर्थात सर मैं ये कह सकता हूँ कि जब इसके पास 12 बज रहे होंगे तो यहाँ कुछ 12 से ज़्यादा टाइम हो रहा होगा। 12 के बाद 1 2 3 4 5 जो भी हो रहा हो, वो डिसाइड करेगा कि सी व्यक्ति बी से कितने लॉन्गिट्यूड दूर है, कितनी दूरी पे दोनों लोग खड़े हुए हैं, उसके हिसाब से हम इसका टाइम जो है डिसाइड करेंगे। और ये जो है ये वेटिंग फॉर द सन, ये सूर्य का इंतजार कर रहा है कि सूर्य मेरे पास आएगा, मेरे पास आएगा। यहाँ पे 12 होंगे तो सर यहाँ पे कोई 7 8 9 10 11 जो भी है वो सुबह का समय हो रहा होगा, 7 बज रहे हो, 8 हो, 9 हो, वो डिपेंड करेगा कि ये ए जो है वो बी से कितने लॉन्गिट्यूड दूर है, कितने देशांतर दूर है। तो सर आपके हिसाब से यहाँ पे 12 होंगे, इसके यहाँ से सूर्य निकल चुका है, तो इसके यहाँ पे इसके यहाँ का समय निकालने के लिए मैं प्लस करूँगा, प्लस 1 घंटा 2 घंटा 1 मिनट 2 मिनट जो भी है, प्लस 3 घंटा 4 घंटा, जितनी दूरी पे है उसके हिसाब से मैं अब प्लस करूँगा, क्योंकि इधर ये इवनिंग में पहुँच चुका है, शाम में पहुँच चुका है, सूर्य इसके पास से निकल चुका है। और ये जो रहेगा ये,
इसके पास सुबह होने वाली होगी, तो मैं इसकी तरफ जो है माइनस करूंगा समय निकालने के लिए। इतनी बात समझ में आई? ऐसा कोई व्यक्ति जिसके समझ में इतनी बात ना आई हो, भाई आप जो है इमेजिन कर लो। आप यहाँ पे खड़े हैं, आपके ऊपर जो है सूर्य है, ये तुम्हारा सूर्य रहा, ये रोशनी फेंक रहा है। एक व्यक्ति यहाँ कहीं खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ कहीं खड़ा है, बीच में दो और खड़े कर देते हैं। आपके यहाँ पे 12 बज रहे होंगे, क्योंकि सूर्य सर के ऊपर है, सर 12 बज रहे हैं, प्रोबेबली जो है लमसम 2 4 6 8 10 मिनट आगे पीछे 12 बज रहे हैं आपके यहाँ पे। अब ये मान लो किसी दूरी पे खड़ा है, हो सकता है इसके पास 2 बज रहे हो, हो सकता है इसके पास 5 बज रहे हो। 5 और 2 कैसे बज रहे हैं पता है ना आपको? क्योंकि सूर्य इन लोगों के पास से जा चुका है, सूर्य इन लोगों के पास से जा चुका है, और सूर्य इस तरफ ही तो भाई जाएगा, तो लेकिन इनके पास से तो जा चुका है, आपके पास अभी है क्योंकि आपके सर के ऊपर बैठा हुआ है। अब इन लोगों के पास सर ये वेटिंग फॉर द सन, इंतजार कर रहे हैं सूर्य का, सूर्य आएगा। तो हो सकता है सर यहाँ पे 10 बज रहे हो, यहाँ पे 8 बज रहे हो, एक वैल्यू मान लो कोई सी, क्योंकि ये सुबह के समय में है, इंतजार कर रहे हैं सूर्य का, सूर्य आने वाला है। 10 मान लो, 8 मान लो, यहाँ पे 5 6 4 जो भी मानना मान लो, लेकिन 12 से पहले का टाइम हो रहा होगा, इंतजार कर रहे हैं सूर्य का जो है। इतनी बात समझ में आ रही है ना सबके? अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो सर ये बता दो कि ये सूर्य तो है, आ रहा है वो, बट मैं ये कैसे अब पता करूंगा कि जब मेरे पास सूर्य आ रहा है तभी 12 बजेंगे? जो भी है 12 1 2 इसे ले लो आप। यहाँ पे आपको कल बताया था कि ये जो लाइन है 0 डिग्री, ये जो लाइन है 0 डिग्री यहाँ कहीं से जो है गुजर रही है, ये इंग्लैंड या ब्रिटेन से होके लंदन के पास से आपको बताई थी। ये यहाँ कहीं से जो है गुजर रही है, तो गुजर रही है, तो एक व्यक्ति यहाँ पे है, सूर्य अभी यहाँ पे है, सन जो है यहाँ पे है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति यहाँ पे है। तो आप बताएंगे कि सर ये लोग ईस्ट में हैं, ये वेस्ट में है। ये ईस्ट वेस्ट इस 0 डिग्री के हिसाब से सेट नहीं करना है, ये इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, ये सूर्य जहां भी तुम्हारा ये रेफरेंस पॉइंट है, मैं इसके रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आपको बोल रहा हूँ कि ये सर ईस्ट में बैठा है और ये सर वेस्ट में बैठा है। कहीं आप इससे अंदाजा लगा लो सर ये 0 डिग्री है, इधर तो ईस्ट होता है आपने बताया था, इधर जो है वेस्ट होता है आपने बताया था। वो सब नहीं, मैं इस व्यक्ति के हिसाब से जो है बात कर रहा हूँ। कौन सा व्यक्ति? जो ये बीच में बैठा हुआ है, मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ। तो सर यहाँ पे सूर्य आ चुका है, तो यहाँ से सूर्य निकल गया है और यहाँ पे सूर्य आने वाला है। तो सर यहाँ का टाइम निकालने के लिए मैं इस टाइम में कुछ ऐड करूँगा, कुछ जोड़ूंगा, और सर इधर का टाइम निकालने के लिए मैं कुछ माइनस करूँगा, मैं इस टाइम के लिए कुछ माइनस करूँगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना? अब देखो आगे, ये बताओ, पृथ्वी अपनी घूम रही है और पृथ्वी और सूर्य दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। बातें करते करते सूर्य ने देखा कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा चुकी है। मेरा मतलब अपने जो अक्ष पे जो पृथ्वी घूम रही है, जो रोटेट कर रही है, तो वो 24 आवर में पूरा चक्कर लगा चुकी है। और सूर्य ने ये भी देखा कि उसके पास जो लॉन्गिट्यूड है, उसके पास जो लॉन्गिट्यूड है वो 360 है। घंटे 24 थे उसके पास, 24 घंटे बतियाते बतियाते उसने देखा कि पृथ्वी अपने 360 लॉन्गिट्यूड्स को जो है क्रॉस करा चुकी है।
अरे भैया इमेजिन कर लो ना यार। अब आपको पता हो कि ये अपनी जो है अब पृथ्वी है। मान लो एक बार, मान लो भैया, ऐसे ही मान लो पृथ्वी को एक बार। और ये अपना जो है सूर्य है। तो इसकी जो रोशनी आ रही है ना, क्या वो रोशनी एक साथ पूरी पृथ्वी पे पड़ जाएगी क्या? अरे भैया, इस तरफ आएगी पृथ्वी पे जो उसकी रोशनी। लेकिन इस तरफ का तो पूरा एरिया खाली बैठा है, अभी अंधेरे में है। वो इंतजार कर रहा है कि सूर्य मेरे पास आएगा। सूर्य वूर्य नहीं आएगा। एक्चुअली जो है पृथ्वी रोटेट करती हुई घूमेगी इस तरह से, तो ये हिस्सा अपने आप इस तरह से जो है आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। सूर्य तो वहीं पे स्थिर है, उसकी रोशनी आ रही है। ये कोई चीज है जो घूम रही है, घूमते घूमते उसके ऊपर जो है रोशनी आएगी उसकी। तो जब सूर्य ने देखा कि ये जो है एक चक्कर अपना जो है 24 घंटे में लगा रही है, और ये भी देखा सूर्य ने कि इसके एक बार चक्कर लगाने पे इसके 360 डिग्री घूम चुकी है। एक चक्कर मतलब 360 डिग्री। तो 360 लेटीट्यूड इसके जो है क्रॉस हो चुके हैं। तो अब आप बताओ मुझे कि जब 24 घंटे में 360 डिग्री जो है पृथ्वी घूम रही है, या 360 लेटीट्यूड्स जो है अब पार कर रही है, तो 1 घंटे में कितने लेटीट्यूड पार करेगी? गणित का सवाल है भाई, ये बेसिक सा है जो है। हाँ हाँ, बताओ बताओ। मैथ की तैयारी भी कर रहे होंगे आप लोग तो। हाँ, तो सर मैं बताता हूँ। 1 घंटा बराबर 360 को 24 से डिवाइड कर दो। आंसर क्या निकला आपका? सर आंसर निकला 15। सही है ना? तो अर्थात 1 घंटे में पृथ्वी के 15 लेटी लॉन्गिट्यूड कवर हो रहे होंगे। 1 घंटा हुआ तो पृथ्वी के 15 लॉन्गिट्यूड, 15 देशांतर सूर्य के सामने से निकल गए होंगे। तो अब चलो ये बता दो भाई, 1 घंटा या 60 मिनट कर लो इसे समझने के लिए। अब भाई ये बता दो कि 1 मिनट में या एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में कितना समय लगेगा? पृथ्वी के एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में कितना समय लगेगा? जैसे कि ये आपका है एक लॉन्गिट्यूड, इसका ये है, एक लॉन्गिट्यूड इसका ये है। अब यहाँ कहीं तुम्हारे सूर्य देवता बैठे हुए हैं, प्रकाश दे रहे हैं, ले लो भैया। तो जब इसका प्रकाश यहाँ पे है, यहाँ तक आ पा रहा है, और पृथ्वी अपना जो है घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूम रही है। तो अब इस प्रकाश को या पृथ्वी को इतना घूमने के लिए, पृथ्वी तो ऐसे घूम रही है, ऐसे नहीं कर देना। मैं तो बस आपको सूर्य के हिसाब से, पृथ्वी इस तरफ घूमेगी तो सूर्य की रोशनी इधर से तो आएगी। सूर्य की रोशनी पूर्व की तरफ से आती हुई हमें क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड तक, एक ही तो लॉन्गिट्यूड हुआ ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक तक आने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? सर जब 60 मिनट में 15 लॉन्गिट्यूड जो है कवर कर रही है, तो एक लॉन्गिट्यूड को कवर करने में इसको 4 मिनट लगेंगे। 4 मिनट लगेंगे। इतना समझ में आ रहा है ना? अरे भैया ये तो बेसिक चीज है। 360 डिग्री 24 आवर में घूम रही है पृथ्वी। 360 लेटीट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पृथ्वी के सूर्य के सामने होके निकल रहे हैं। तो 1 घंटे में पृथ्वी के 15 लॉन्गिट्यूड जो है सूर्य के सामने से होके निकल जाएंगे। तो अब एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में जो है 4 मिनट का समय लगेगा पृथ्वी को। तो अब यहाँ आ जाओ जो भैया, मैप पे आ जाओ, आपको थोड़ा जो है और समझा देते हैं अच्छे से। विस्तार से कहो, विस्तार से। मैप कोई दूसरा नहीं है क्या? चलो नीचे से कोई। हाँ तो ये देख लो आप जो है,
ये देख लो आप, ये रही अपनी 0 डिग्री, दिख रही है ना, ये रही अपनी 0 डिग्री। मान लो कि यहाँ पे सूर्य सर के ऊपर है, 12 बज रहे हैं, और एक व्यक्ति ये 15 डिग्री ईस्ट पे बैठा हुआ है। 15 डिग्री, ये व्यक्ति है कोई, ये 15 डिग्री ईस्ट पे बैठा हुआ है। जब यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने बज रहे होंगे। सर मैं बताता हूँ, यहाँ पे 12 बज रहे हैं और यहाँ से सूर्य निकल चुका है और पृथ्वी 15 लॉन्गिट्यूड को कवर करने में 1 घंटे का समय लेती है। तो सर यहाँ पे 1 बज रहा होगा, 1। सही बात है ना? चलो ठीक है, ये बता दो, अगर ये 0 डिग्री है तो यहाँ पे कहीं 1 डिग्री पे, 1 डिग्री पे कितना समय हो रहा होगा, या 1 डिग्री पे कोई आदमी बैठा है, उसकी घड़ी में कितने बज रहे होंगे। अरे भैया, 1 डिग्री को पार करने में, एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। अभी हमने देखा ना, 4 मिनट का समय लेती है। तो सर इधर हम लोग माइनस करेंगे ना, क्योंकि ये तो सूर्य का इंतजार कर रहा है। तो सर यहाँ पे 11 बजकर 56 मिनट हो रहे होंगे। क्लियर? अरे सर आप तो बीच में वही 0 डिग्री, 0 डिग्री जो है मैं तो अपने यहाँ से लूंगा। भैया तुम अपने यहाँ से ले लो जो है। चलो मैंने मान लिया कि सूर्य अभी यहाँ पे है, ये इसकी रोशनी है, एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है। 75 डिग्री पे, यहाँ पे ये आपकी जो है 75 डिग्री जो है। अब जो है यहाँ पे 12 बज रहे हैं, बिल्कुल। तो 12 बज रहे हैं, तो बताओ आप जो है यहाँ पे 90 डिग्री पे एक आदमी बैठा हुआ है, उसके पास कितना टाइम हो रहा होगा। ये 90 डिग्री है ना, यही लाइन तो आ रही है यहाँ से, ऐसे करके ऐसे करके, ये आ गई, देखो ये आ गई। हाँ, और ये 75 डिग्री है, देखो जो अपने इंडिया से गुजर रही है यहाँ होकर, ये। तो बताओ एक आदमी जो यहाँ होगा उसके पास टाइम कितना होगा। सर सूर्य यहाँ से तो निकल चुका होगा, यहाँ पे सूर्य जो है असर के ऊपर है, 12 बजा रहा है। तो सर ये 15 डिग्री का डिफरेंस है जो है, 75 से लेकर जो है 90, ये भी ईस्ट है, ये भी ईस्ट है जो है। तो यहाँ पे सूर्य निकल चुका है, तो मैं सर इसमें जो है 1 घंटा ऐड कर दूंगा। तो 12 + 1, 12 का मतलब वही 12 में जो है 0 मानते हैं, तो सर यहाँ पे 1 बज रहा होगा। हाँ वो 13 मान लो उसे, लेकिन वो जनरली अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में तो उसे 1 ही बोलते हैं ना, 1 बज रहा होगा सर। समझ में आया? सर आप बार बार ये 12 क्यों ले लेते हो कि 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। चलो इसे भी छोड़ते हैं, कुछ और देखते हैं। चलो बताओ, यहाँ पे 45 डिग्री पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसके पास 2 बज रहे हैं। तो बताओ यहाँ पे 15 डिग्री पे जो व्यक्ति बैठा है, 15 डिग्री वेस्ट, बेस्ट मैं इसके हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये रेफरेंस पॉइंट है मेरा, मैं इसके हिसाब से बेस्ट बोल रहा हूँ। और एक आदमी 90 डिग्री ईस्ट पे बैठा हुआ है, इसकी घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा और इसकी घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा, इसकी घड़ी में बताओ। सर आपने कहा था कि यहाँ पे 2 बज रहे हैं, मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ, और मेरी पृथ्वी जो है 1 घंटे में 15 लैटीट्यूड जो लॉन्गिट्यूड जो है पार कर जाती है। तो 1 घंटा इसका हो गया, 1 घंटा इसका हो गया, 1 घंटा इसका हो गया। सर 3 घंटे में जोड़ दूंगा तो मतलब यहाँ पे 5 बज रहे होंगे। और सर ये तो इंतजार कर रहा है अभी, इधर भी मेरा 1 घंटा यहाँ पे जो है घटा दूंगा, 1 घंटा यहाँ पे, 1 घंटा यहाँ पे, 1 घंटा यहाँ पे, 4 घंटे सर मैं जो है घटा दूंगा। तो सर मेरे यहाँ पे 10 बज रहे होंगे। क्लियर? ये सूर्य का इंतजार कर रहा होगा, यहाँ पे 10 बजे हैं जो है।
सूर्य का इंतजार मतलब दोपहर होने का इंतजार जो है कि असर पे सूर्य आएगा, तो बस जो है 12 बजे लिए सूर्य तो बेसिकली आ चुका है, सुबह हो चुकी है, धूप वूप वगैरह सब जो है निकल चुकी है। बट मैं सूर्य का इंतजार मतलब उससे जो है बोल रहा हूँ कि जो है असर के ऊपर सूर्य 12 बजे। तो इस तरह से ये जो है समझ में आ गया ना। अब आप लोग बताओ, मैं कुछ देर जो है चुप रहूंगा, आपको बताना है। अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे ये 120 डिग्री 120 डिग्री ईस्ट, अगर इस पॉइंट पे सुबह के 8 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं, तो 150 डिग्री ईस्ट में 150 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा, बताओ भाई। सर इसमें क्या है, यहाँ पे 8 बज रहे हैं और ये 150 डिग्री ईस्ट बोला है आपने, तो इधर जो है 1 घंटा यहाँ का और 1 घंटा यहाँ का, सर 2 घंटे में जो है जोड़ दूंगा सर, यहाँ पे 10 बज चुके होंगे जो है। क्लियर। चलो अब एक और बता दो। एक व्यक्ति कोई है जो 90 डिग्री वेस्ट में बैठा हुआ है, 90 डिग्री वेस्ट में, उसकी घड़ी में 10 बज रहे हैं, 10, तो 60 डिग्री ईस्ट में जो व्यक्ति बैठा है उसकी घड़ी में कितने बज रहे होंगे, कितने, बताओ भाई। लगाओ भाई, थोड़ा बड़ा हो गया अलग बात है, बट आपको आना चाहिए, आपसे बनना चाहिए। तो सर सबसे पहले मैं ना सबसे पहले मैं यहाँ पे एक 0 डिग्री बना लूँगा, और सर मैं यहाँ से ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 75 डिग्री है, ये 90 डिग्री जो है, और सर मैं इधर भी जो है 15 डिग्री, ये सब वेस्ट हैं और ये सब ईस्ट हैं, और सर 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब सर मैं यहाँ का मान बता दूंगा जो है, ये व्यक्ति 90 डिग्री यहाँ पे वेस्ट में बैठा हुआ था, आपने बताया था, और इसकी घड़ी में 10 बज रहे थे जो है। अब मैं यहाँ से हर एक 15 डिग्री पे एक एक घंटा घटाते जाऊंगा। सर यहाँ से यहाँ पे 9 बज गए, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ तक आने में 4, यहाँ तक आने में 3, यहाँ तक आने में 2, और यहाँ तक आने में 1, और यहाँ तक आने में 12 बज रहे होंगे सर, इसकी घड़ी में 12, कितने बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे। क्लियर। इतना तो समझ में आ रहा है ना भाई, 12 बज रहे होंगे, क्योंकि हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम को प्लस करेंगे, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम को माइनस करेंगे, क्योंकि सन इधर से निकल चुका है और ये लोग जो है वेट कर रहे हैं, सन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आ गया समझ में यहाँ तक। चलो अब आप बता दो जो है थोड़ा सा नेक्स्ट। एक व्यक्ति है जो 0 डिग्री पे बैठा हुआ है, और वो जो है उसके यहाँ पे 12 बज रहे हैं, और एक व्यक्ति जो है 60 डिग्री ईस्ट पे बैठा हुआ है। अब बता दो सर जो है इसकी घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा। सर मैं यहाँ पे 0 डिग्री जो है बना लेता हूँ, यहाँ पे 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं, और ये 60 डिग्री बैठा हुआ है जो है, तो मैं 7:30 मान लेते हैं, कितना भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है। सर इसकी जो है 1 मिनट में, बताओ बताओ भाई, करो करो करो, अब करो। अरे सर बता दूं क्या, अरे पहले वाला याद नहीं है क्या, 4 मिनट में
एक लॉन्गिट्यूड क्रॉस कर रहा है, एक लॉन्गिट्यूड। तो 7 लॉन्गिट्यूडों को क्रॉस करने में 28 मिनट लगेंगे। सर इसकी घड़ी में 12 बजकर 28 मिनट हो रहे होंगे। क्लियर? अरे यहाँ पे मान लो कि 7.5 भी रहा होता, 7 सही 1/2, तो क्या भाई, आधा लॉन्गिट्यूड क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? जब एक क्रॉस करने में 4 मिनट लग रहे हैं, तो आधा क्रॉस करने में 2 मिनट लगेंगे। क्लियर? आसान सी चीजें हैं भाई। आगे बढ़े। बढ़े आगे। अब देख लो जो है, अपने इंडिया पे आ जाओ आप एक बार। पहले तो आप ये देख लो कि अपना इंडिया है कहाँ वर्ल्ड में, क्योंकि आपको पता नहीं याद भी है कि नहीं। देखो अपना इंडिया ये रहा मैप में। ठीक है, अब आपने इसकी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन देखा होगा, जहाँ पे इसकी वैल्यूज में ईस्ट लिखा होगा, इसकी वैल्यूज में भी ईस्ट लिखा होगा। वो आपको पता चल रहा है ना कि ईस्ट क्यों लिखा है? क्योंकि ये 0 डिग्री, क्योंकि ये 0 डिग्री को केंद्र बिंदु मानते हुए इसके इस तरफ ईस्ट और इसके इस तरफ जो है वेस्ट माना गया है। राइट? तो यहाँ पे इस तरफ जो है, यहाँ पे जो लाइंस बनी हुई हैं, ये लाइंस जो है यहाँ से गुजर रही हैं, तो उनमें ईस्ट क्यों लिखा रहता है पता है ना? और इसके इस साइड में और इस साइड में नॉर्थ लिखा रहेगा। उसकी भी कुछ जो वजह थी वो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ लैटिट्यूड पढ़ाते समय। और ये मसला जो है ईस्ट टू वेस्ट, ये जो है तुम्हारा लॉन्गिट्यूड पे निर्भर करता है, और ये नॉर्थ वाला जो है ये आपका लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। तो अब आप देख लो वहाँ पे आके एक बार जो है कि हमारे भारत के, जब भी मैं उसके मेजरमेंट से वो देखता हूँ तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, 68 डिग्री ईस्ट, 97 डिग्री ईस्ट। ये दोनों तरफ ईस्ट क्यों लिखा है इसका तो आपको पता चल रहा है ना, कि ये 0 डिग्री को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए, 0 डिग्री को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए इसकी यहाँ पे ये जो मेजरमेंट है ये 0 डिग्री से 68 डिग्री ईस्ट की तरफ है, और इसका ये जो है पूर्वी बिंदु 97 डिग्री ईस्ट है। तो सर इंडिया का टाइम कैसे डिसाइड हुआ? आपने सुना होगा कि जीएमटी से ग्रीनविच मीन टाइम आ जाता है जो एग्जाम में जो है, क्या जीएमटी फुल फॉर्म ऑफ जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, लिख के रख लो कहीं भी, ग्रीनविच मीन टाइम। अरे भैया लिखने में अभी दर्द लग रहा है क्या? ग्रीनविच मीन, अरे टाइम लिख लो जो भी है टाइम। जीएमटी की फुल फॉर्म जो वनडे एग्जाम में कहीं कहीं आ जाती है, ग्रीनविच मीन टाइम। अब आप बताओ भाई, ये 68 डिग्री ईस्ट और ये 97 डिग्री ईस्ट, दोनों में कितना अंतर है? 30 लॉन्गिट्यूड का अंतर है, 30 लॉन्गिट्यूड। हाँ बस 29 जो है उनके बीच का गैप 29 होगा, बट लॉन्गिट्यूड तो 30 लगेंगे ना। हाँ, तो 30 लॉन्गिट्यूड को पार करने में कितना समय लगेगा? सर एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 30 लॉन्गिट्यूड्स को पार करने में सर 30 गुणा 4 बराबर 120 मिनट, अर्थात सर 2 घंटे का टाइम लगने वाला है, 2 घंटा। समझ रहे हैं ना आप? अगर जो है
फ्रीली देखा जाए तो यहाँ पे जो व्यक्ति होगा उसकी घड़ी में अगर सुबह के 8 बज रहे हैं तो इसकी घड़ी में सुबह के 6 बज रहे होंगे। बिकॉज भाई क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति सूर्य का इंतजार कर रहा होगा और यहाँ पे सूर्य पहले आएगा और यहाँ पे बाद में आएगा। तभी तो हम कहते हैं भैया सूर्य जो है पूर्व से निकलता है। पहले ये लोग जो है सूर्य को देखेंगे, फिर ये ऐसे होते 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 सबसे एंड में अपने इंडिया में गुजरात वाले जो हैं वो सूर्य को देखेंगे। क्लियर हो रहा है ना कि सूर्य पूर्व से ही क्यों निकलता है? ये बात आज समझ में आ गई ना? सूर्य वूर्य नहीं निकलता है, पृथ्वी घूम रही होती है वेस्ट टू ईस्ट, तो उसके सामने पूर्व जो हिस्सा आता है वो सबसे पहले ये होता है। यहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय, उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब यहाँ पे अरे एक सेकेंड देखो, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों के बीच लगभग 29 या 30 जो है लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, अर्थात 120 मिनट समय में डिफरेंट है, 2 घंटे का डिफरेंस है। तो अब जिसकी घड़ी में यहाँ पे शाम के 8 बज रहे होंगे उस समय इसकी घड़ी में शाम के 6 बज रहे होंगे। वो कैसे? भैया बताया ना कि 30 जो है 30 लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस है, तो 2 घंटे का डिफरेंस हो गया आपका। आपका सूर्य यहाँ होगा तो उस समय जो है यहाँ पे ये लोग इंतजार कर रहे होंगे। जब आपका सूर्य यहाँ आएगा तब तक यहाँ से निकल चुका होगा। तो आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे 6 बजे ऑफिस वगैरह खुली होंगी और यहाँ पे सब कुछ बंद हो गया होगा। तो अब इस टाइम को मैनेज कैसे करें? जो इतना 2 घंटे का अंतर आ रहा है, तो जो है भूविज्ञानियों ने एक उपाय निकाला। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, भारत के बीचों बीच से जो है भारत के बीचों बीच से एक रेखा खींच लेते हैं, उसको अपन लोग जो है स्टैंडर्ड टाइम मान लेंगे। क्या स्टैंडर्ड टाइम? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय अगर आपने कहीं देखा हो तो लिखा हुआ तो आप जो है समझ गए होंगे, IST। और किताबों में तुमने वो पढ़ लिया होगा ना, भारतीय मानक रेखा। आज मालूम पड़ गया ना कि ये क्या है, भारतीय मानक रेखा। तो अपने ये ईस्ट और वेस्ट दोनों पॉइंट्स को जो है यहाँ के पूरे समग्र भारतवासियों को साथ लेकर चलने के लिए, जिससे कि किसी को ज़्यादा दुविधा न हो। अगर हम यहाँ से जो है स्टैंडर्ड समय कुछ निर्धारित कर देंगे तो 1 घंटे का तो एडजस्ट ये लोग कर लेंगे और 1 घंटे का एडजस्ट ये लोग कर लेंगे। तो उस हिसाब से जो है चीज़ें बनाएगी। मान लो अभी अभी 2 टाइम जोन जो है बना देते, एक यहाँ कहीं और एक अपना जो है यहाँ कहीं, तो फिर दिक्कत आ जाती है। इसकी घड़ी में कुछ और बज रहा होता, इसकी घड़ी में कुछ और बज रहा होता। जब एक आदमी यहाँ पे रेलगाड़ी से स्टेशन पे आता तो दोनों में जो है झगड़ा ही होता भाई। जो है वो उसको टाइम पूछता, उसकी घड़ी में 6 हो रहे होते, उसकी घड़ी में 8 हो रहे होते, दिक्कत होती ना। तो इसलिए सारे देश को एक साथ लेकर चलने के लिए, सबका साथ सबका विकास, तो उसके लिए जो है एक ये IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या कहें तो भारतीय मानक रेखा का निर्धारण किया गया, जिसे अपन लोग पढ़ते हैं ना कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। पढ़ लिया होगा कहीं एग्जाम किसी किताब वगैरह में। तो ये वही रेखा है जो है, ये अपने जो है यहाँ पे 68 और ये 97 इसके ठीक बीचा बीच में जो है बना दी गई है। अब किसी ने कहा सर मैंने सुना है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है IST वो GMT से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। कैसे आगे अभी बताओ? अरे सीधी सीधी बात है यार, वो 0 डिग्री पे था, अब 0 डिग्री से 82.5 या 82.5 डिग्री तक आने में कितना समय लगेगा? सर मेरी पृथ्वी जो है ना 1 घंटे में 15 लैटीट्यूड जो है निकल जाती है। तो सर
82.5, तो 75 लैटीट्यूड क्रॉस करने में सर 5 घंटे लगेंगे। बाकी बचे 7 लैटीट्यूड, 7 लैटीट्यूड, 7.5 लैटीट्यूड, तो सर इनको क्रॉस करने में इसको 30 मिनट लगेंगे, अर्थात 5.5 घंटे लग जाएंगे। तो अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है इससे आगे क्यों है, क्योंकि ईस्ट की तरफ है, और आपको बताया था कि ईस्ट की तरफ होने पे हम टाइम को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस करते हैं, समझे। कि अपना जीएमटी, अपना आईएसटी, भारतीय मानक समय जीएमटी से आगे क्यों है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ देख लो आगे क्यों है, देखो ध्यान से देखिएगा, ये रही 0 डिग्री, ये 15, और कहाँ गया 82.5, अपनी इंडिया ये है, तो यहाँ कहीं 82.5 है, ये बिल्कुल एकदम 82.5। अब देखो ये जो है पूरी बिल्कुल इंडिया से होकर अपना जो है, हाँ भैया इंडिया से होकर जो है गुजर रही है, तो इसलिए 15 डिग्री आए -30 डिग्री, ये आपका इसी तरह से होते होते आप जो है यहाँ तक, ये 180, 0 डिग्री से इधर जो है 12 घंटे, 0 डिग्री से इधर जो है 12 घंटे, समझ में आ रहा है ना अब कैसे है, ये क्या है, ये सब आप मत देखिए, ये जो है दूसरे उद्देश्य के लिए हैं, वो इसके लिए नहीं है, आपको ये बताना नहीं तो कहो सर यहाँ पे तो माइनस लगा हुआ है, सर कह रहे थे कि इधर जाऊंगा तो मुझे टाइम को प्लस करना पड़ेगा, और ये तो माइनस माइनस कर रहा है जो है, वो सब इसके लिए नहीं है, आपको जो बताया है उतना आप जो है समझिए। तो अब ये यहाँ तक आने हैं मुझे 82.5 डिग्री आने में 5.5 घंटे क्यों लग रहे हैं, पता है ना। 15 डिग्री तक 1 घंटा, 30 तक 2, 45 तक 3, 60 तक 4, और 75 तक 5 घंटे ये हो गए। अब मेरा बचा 7.5 डिग्री, अब 7.5 का आप जो है निकाल लीजिए, जो है 1 डिग्री घूमने में जो है 4 मिनट लगते हैं, 7 डिग्री घूमने में 28 मिनट हो गए, आधा डिग्री घूमने में 2 मिनट हो गए, अर्थात 30 मिनट ये हो गए, 5 घंटे ये हो गए, राइट, दैट्स क्लियर। अब फिर जो है यहाँ पे ये जो अपना नक्शा है, अंग्रेजों के समय में एक बार आवाज उठी थी सर, ये यहाँ पे जो है ये अपना क्षेत्र जो है, यहाँ के लोगों ने एक आवाज उठाई कि यहाँ के समय में और यहाँ के समय में बहुत डिफरेंस रहता है, 2 घंटे का अंतर है भैया, बहुत डिफरेंस। अभी सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो है सारी गवर्नमेंट ऑफिस 12 बजे खुलेंगी और 8 बजे बंद होंगी, मान लो एक बार को मान लो, तो सर 12 बजे दिन का टाइम तो ठीक है सर, जब यहाँ पे 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पे 10 बज रहे होंगे, जब यहाँ पे, या ऐसे मान लो कि जब यहाँ पे 12 बज रहे होंगे तो सर यहाँ पे 2 बज रहे होंगे, 2 बज रहे होंगे सर, यहाँ पे जब 8 बजेंगे, जब ऑफिस छूटने का टाइम आएगा तो सर यहाँ पे तो 10 बज चुके होंगे जो है, तो भैया इन लोगों की तो रात काली हो जाएगी ना पूरी, और दिन भी इनका पूरा जो है 2 बजे से तुम ऑफिस शुरू कर रहे हो और जो है 10 बजे तक रात को वो जगा रहे हो, इतने दिन का टाइम जो है सुबह 6 बजे से लेकर ये 2 बजे तक का तो टाइम इनका बेकार गया जो है, 8 घंटे भैया ये तो इनके वेस्ट हो गए। तो इसीलिए जो है सरकार ने इन सब समस्याओं का हल करने के लिए ये आपकी इंडियन स्टैंडर्ड रेखा जो है वो बनाई है। लेकिन अंग्रेजों के समय में, उस समय जो है एक आवाज उठी थी यहाँ से कि सर जो है अगर 2 टाइम जोन बन जाते, जिसे आपने सुना होगा चाय बागान टाइम जोन्स, चाय बागान टाइम जोन्स जो है, जिसकी आवाज कभी उठी थी, बट फिर वो बन नहीं पाया, उसकी अपनी कुछ दिक्कतें थी। ब्रिटिश लॉन्च चाय बागान टाइम 1 आवर्स अहेड ऑफ आईएसटी,
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटे जो आगे था, 150 ईयर्स है वो इन आसाम। समझ में आ रहा है ना। लेकिन वो बस वही है कि फिर सबका साथ सबका विकास नहीं हो पाता, तो उस चीज़ को जो है देखते हुए वो सब चीज़ें हो नहीं पाई एक्चुअली। तो अब अपना जो है आप आराम से ये बात तो समझ सकते हैं ना कि भारतीय मानक समय जो है वो इतना आगे कैसे है। इतनी बात तो क्लियर है। और ये यहाँ पे दोनों तरफ ईस्ट ईस्ट क्यों लिखा हुआ है, और ये नीचे यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर नॉर्थ नॉर्थ क्यों लिखा हुआ है। तो ईस्ट तो लिखा है इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की वजह से। किसकी वजह से? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की वजह से। प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा की वजह से यहाँ पे ये ईस्ट और इधर ये ईस्ट लिखा रहता है इंडिया के मैप में। इसकी जो वैल्यू है वो ईस्ट में इसलिए आती है। बाकी आपका जो 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 0 डिग्री इक्वेटर, तो इसके नॉर्थ हेमिस्फीयर में होने की वजह से, इसके नॉर्थ हेमिस्फीयर में होने की वजह से यहाँ पे और इन दोनों वैल्यूओं में एन नॉर्थ नॉर्थ लिखा होता है। क्लियर? अब ये भी समझ में आ गया होगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटे आगे कैसे है। क्लियर? तो अब एक दो मैं आपको सवाल देता हूँ और आप लोग जो है मेहरबानी करके बताइएगा कि ये सब क्या हुआ। तो देखो, ये एक व्यक्ति है, ये कोई एक व्यक्ति है जो 0 डिग्री पे बैठा हुआ है और इसकी घड़ी में या यहाँ पे जो है 10 बजे का टाइम हो रहा है। इसको फ्लाइट से 45 डिग्री ईस्ट में जाना है। इसकी यात्रा में लगने वाला समय 2 घंटे है, 2 घंटा। तो बताइए सर, ये कितने बजे यहाँ पर पहुँचेगा? 45 डिग्री ईस्ट पे कितने बजे पहुँचेगा? सर वही जो मेथड आपने बताया था अपना लूँगा मैं जो है। पहले मैं यहाँ पे 0 डिग्री वाली एक लाइन खींच लूँगा, फिर यहाँ पे 15 डिग्री, 30 डिग्री और ये 45 डिग्री मेरा जो है ईस्ट हो गया। ये पूरा जो है यहाँ पे ईस्ट ईस्ट लिख दो। तो सर ये 30 डिग्री की लाइन, ये 45 डिग्री की लाइन, और यहाँ से इधर आऊँगा तो 1 घंटा ये बढ़ जाएगा, 1 घंटा ये बढ़ जाएगा, 1 घंटा ये बढ़ जाएगा जो है। सर यहाँ पे जो है 1 बज रहा होगा, ये 10 बजे का टाइम है ना उसकी घड़ी में, 10। सर यहाँ पे 11 बज रहे होंगे, यहाँ पे 12 बज रहे होंगे, यहाँ पे 1 बज रहा होगा। जब ये यहाँ से उड़ना शुरू करेगा तब सर यहाँ पे 1 बज रहा होगा। बट इसके उड़ने के बाद ये 2 घंटे का समय फ्लाइट भी तो ले रही है इसकी। अब सर जब तक ये 2 घंटे में यहाँ पे उतरेगा, यहाँ पे 1 + 2 = 3 बज चुके होंगे। कितने? 3 बज चुके होंगे यहाँ पे। क्योंकि भैया जब ये यहाँ से उड़ेगा तो हमें उस समय का भी तो टाइम यहाँ का निकालना है। 45 डिग्री पे ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा होगा इस समय, फिर इसकी यात्रा में लगने वाला समय 2 घंटा जो है वो 2 घंटा भी तो ऐड करेंगे उसमें। आ रहा है ना? चलो एक और बता दो। एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, ये मौदू राम है, ये जो है यहाँ पे 15 डिग्री वेस्ट में बैठे हुए हैं, वेस्ट। और इनको जो है फ्लाइट पकड़ के, इनके फ्लाइट के दौरान, यात्रा के दौरान लगने वाला समय है 3 घंटा, 3 आवर। और इनको जाना है भैया, मैं 42 डिग्री ईस्ट पे जाना है भैया। ये कितने बजे यहाँ पर पहुँचेंगे?
बताओ भाई, लगाओ दिमाग। सर वही वाला मेथड है, बस उसमें अब करना क्या है, ये यहाँ पे 0 डिग्री में यहाँ पे बना लूँगा 0 डिग्री, इधर ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री पे मधुराम बैठे हुए हैं, और यहाँ पे उनको जाना है 42 जो है, तो 15 डिग्री ईस्ट, ये वेस्ट है। और सर ये 15 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, और सर 30 डिग्री के बाद जो है 12 डिग्री मेरा बचा, 12 डिग्री का मैं उस तरह से निकाल लूँगा। सर यहाँ पे कितने बज रहे थे यहाँ पे, अरे कुछ भी मान लो, 8 बजा लो चलो, सुबह के 8 बज रहे थे सर, तो यहाँ पे इधर जाऊँगा 9 बज जाएंगे, यहाँ जाऊँगा 10 बज जाएंगे, यहाँ पहुँचूँगा 11 बज गए सर मेरे को, 30 डिग्री तक आते आते 11। और सर यहाँ पे जो है अभी मेरे पास 12 लॉन्गिट्यूड और बचे हुए हैं, 12 देशांतर रेखाएं और बची हुई हैं। अब एक देशांतर रेखा को क्रॉस करने में, एक देशांतर रेखा को क्रॉस करने में जो है ये 4 मिनट का समय लेते हैं, तो 12 देशांतर रेखाओं को क्रॉस करने में ये 48 मिनट का समय लेगा, 48 मिनट का समय लेगा, अर्थात सर 12 बजकर 48 मिनट यहाँ पे हो रहे होंगे, यहाँ पे 11:48 यहाँ पे हो रहे होंगे, तब यहाँ पे 8 बज रहे होंगे, 8। और इनकी यात्रा के दौरान लगने वाला समय है सर 3 घंटा, तो 11:48, 11:48 प्लस 3 जोड़ दो भाई, 2 बजकर 48 मिनट पे ये साहब यहाँ पे लैंड कर जाएंगे। क्लियर। और अपना वो एक जहरीला फैक्ट आ जाता है कि, हाँ हाँ वही कि इंडियन स्टैंडर्ड रेखा जो है, भारतीय मानक रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, देख लो, ये आपकी जो है 82.5 डिग्री है, याद रखिएगा, ईस्ट ईस्ट। और ये तुम्हारे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और ये आंध्रा, तो और ये मध्य प्रदेश भी तो रह गया बीच में, ये हिस्सा ये मध्य प्रदेश से भी गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, याद कर लेना, यहाँ पे लिख लो यार, कहीं दीवारों पे छपा दो इसको। उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, अरे कहाँ जा रहा भैया, आंध्र प्रदेश लिख लो, ठीक है। और अब टाइम जोन्स की बात, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि इसका ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, तो मैं इसके हिसाब से जो है बोल दे रहा हूँ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट जो है, लेकिन इसका जो है यहाँ से और यहाँ तक जो एक्सटेंशन है, जो फैलाव है, वो उतना नहीं है। अरे 29-30 जो है लॉन्गिट्यूड सी तो हैं, तो अपन लोग उनको कैसे भी जो है कवर कर ही लेते हैं। बट सोचो, ऐसे देश जिनका फैलाव जो है ईस्ट टू वेस्ट, एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है, वो लोग टाइम को कैसे मैनेज करते होंगे, वो लोग टाइम को कैसे मैनेज करते होंगे। देखो इंडिया तो अपना, अरे यहाँ से यहाँ तक तो है इंडिया, इस पे नॉर्थ टू साउथ का कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम जोन पे, टाइम जोन पे हमेशा फर्क पड़ता है ईस्ट टू वेस्ट जो है, जो एक्सटेंशन होता है, जो फैलाव होता है उससे। अब देखो रसिया का कहाँ पे है, ये यहाँ से लेके देखो रसिया कहाँ तक बैठा है तुम्हारा। अब इसको जो है मल्टीपल टाइम जोन्स चाहिए जो है अपने यहाँ के समय को नियंत्रित करने के लिए, मल्टीपल टाइम जोन्स। भाई बिना टाइम जोन्स के इसकी बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ का जो आदमी होगा उसके घड़ी में जो है सुबह के 8 बज रहे होंगे, और यहाँ का जो व्यक्ति होगा उसकी घड़ी में जो है
बेशक 8 बज रहे हों और आप जो है एक टाइम जोन रखोगे तो बेशक इसकी घड़ी में 8 बज रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे शाम जैसा माहौल हो गया होगा। भैया एक कोने में सुबह हो रही है, वहाँ शाम हो रही है। तुम ऑफिस टाइम और सारी जो भी व्यवस्थाएं हैं कैसे सेट करोगे उनको? तो आपको जो है टाइम जोन सेट करने पड़ेंगे, मल्टीपल टाइम जोन, जिससे कि आपकी व्यवस्थाएं, आपके यहाँ की व्यवस्थाएं जो है अच्छे तरीके से जो है चल सके। तो उसके लिए रसिया ने अब क्या किया है, करेगा क्या, मल्टीपल टाइम जोन्स बना लेगा सर, मल्टीपल टाइम जोन्स बना लेगा सर। देखो ये एक टाइम जोन से ने ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ये यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये 5-7 टाइम जोन्स बनाए बैठा है ये तो। और हाँ, वो बंदे एग्जाम्स के लिए एक जो है जहरीला फैक्ट जो है याद कर लो, मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जोन्स, मोस्ट ऑफ द टाइम जोन्स, दुनिया में किस देश के पास सबसे अधिक टाइम जोन्स हैं? तो आपका उत्तर होगा फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस। सर वो कैसे, फ्रांस तो इतना सा है जो है सर, अरे इतना सा है बट उसकी टेरिटरी है देखो, फ्रांस है द मोस्ट टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड। फ्रांस तो एक्चुअली ये है, इतना सा है फ्रांस ये। अब इसको इतने मल्टीपल टाइम जोन्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इसकी टेरिटरी टेरिटरी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये यहाँ लेके बैठा है, यहाँ लेके बैठा है, ये यहाँ 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 और ये यहाँ। जब इतनी दूर दूर जो है टाइम अपनी टेरिटरी, टेरिटरी बेसिकली क्या है, कब्जा किए गए क्षेत्र हैं, बस कब्जा किए गए क्षेत्र। भैया तुम्हारी जमीन जगह होती तो यहाँ होती, तुम्हारे आसपास हो है, यहाँ पे तुम जाके बैठे हो तो बस किसी को तो कब्जाए हो, तो बस वही है, ये सारी जमीन जो है इसकी अवैध कब्जा, वही सब है। हाँ तो ये मतलब ये आपके एग्जाम्स के लिए, वो सब नहीं देखना है कि अवैध कब्जा किया है क्या किया है, बस आप इतना याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड जो का है फ्रांस, लिखा है फ्रांस हैज द मोस्ट टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड। और कोई दुख दर्द टाइम से संबंधित? अरे कुछ हो तो बता दो भैया, लगता तो नहीं है कि अब कुछ जो है बचा होगा। वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है फिर जो है आज यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर से जो है शुरू करेंगे। हाँ हाँ, ठीक।